Hello children, today I will explain some numerical questions related to the accounting equation general with laser. So let's start the question. First question is prepare accounting equation from the following. Sandeep started business with cash 1 lakh rupees, purchase furniture for cash 5,000, purchase goods for cash 20,000, purchase goods on credit 36,000, paid for rent 700, goods costing 40,000 sold at a price of 20% for cash. Now we will prepare a format for the accounting equation. This is the format. First serial number, second is particular can be used, transactions, assets can be cash, bank, furniture, stock, building, land. These are the example of assets. Liabilities are creditors, capital. First transaction is Sandeep started business with cash 1 lakh rupees. Now we have invested, so it is converted in a capital. हमने 1 लाख रुपीस कैश में जो हमारे पास पैसा था बिजनेस को स्टार्ट किया और ये हमारा 1 लाख रुपीस कैपिटल में कन्वर्ट हो गया. अब हमने पुरानी जो इक्वेशन है उसको न्यू इक्वेशन में कैरी फॉरवर्ड करना है, कॉपी करना है. तो हमारे पास 1 लाख कैश था जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, एक न्यू इक्वेशन हमारे पास बनकर आई. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000. परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000. हमने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का कैश में. तो 1 लाख हमारे पास कैश था जिसमें से 5,000 माइनस हो रहा है. फर्नीचर हमने खरीदा, प्लस हो गया फर्नीचर. अब हमारे पास जो बैलेंस कैश है वो 95,000 है. 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है और इसके बाद 1 लाख रुपीज़ हमने कैपिटल कैरी फॉरवर्ड किया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश. अब हमने फिर से गुड्स खरीदा है कुछ कैश में. 95,000 बैलेंस था हमारे पास कैश का जिसमें से 20,000 हम यूज़ कर चुके हैं अपने परचेजिंग गुड्स के लिए. तो अब हमारे पास जो बैलेंस है कैश वो 75,000 है. ऑलरेडी हमारे पास 5,000 का फर्नीचर है, 20,000 का हमने अभी गुड्स खरीदा है. ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 का जो गुड्स है, तो इसी तरह से बैलेंस कैश 75,000, फर्नीचर 5,000 और स्टॉक है हमारे पास 20,000 का एज गुड्स. टोटल इज 1 लाख रुपीज. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000. गुड्स हमने यहाँ पर सामान जो है वो 36,000 का क्रेडिट में खरीदा, उधार खरीदा. 75,000 हमारे पास बैलेंस है जिसमें से हमने अब सामान खरीदा है क्रेडिट. तो इसका मतलब हमारे पास कैश कोई माइनस नहीं होगा. 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 20,000 का हमारे पास स्टॉक पहले था और 36,000 का अभी हमने यहाँ पर क्रेडिट में परचेज किया है. तो 56,000 का हमारे पास टोटल क्या बन गया, गुड्स. इसी तरह से 36,000 हमारे ऊपर क्या हो गई है, एक लायबिलिटी ड्यू हो गई है और इक्वल टू कैपिटल 1 लाख रुपीज. नेक्स्ट इज पेड फॉर रेंट 700. पेड का मतलब है कैश, कि जब हमने कोई पेमेंट कर दी है कैश में तो हम उसके लिए पेड यूज़ करते हैं. रेंट पेड 700 रुपीज़. हमारे पास कैश बैलेंस है 75,000 का जिसमें से 700 हमने कैश पेमेंट की है अपने रेंट के लिए. नाउ द बैलेंस अमाउंट फॉर द कैश इज 74,300. 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 56,000 का हमारे पास स्टॉक है और 36,000 की लायबिलिटी ड्यू है. 1 लाख कैपिटल था, 700 यहाँ पर पेमेंट हुई कैश रेंट के लिए. तो नाउ द बैलेंस अमाउंट फॉर कैपिटल इज 99,300. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश. इसका मतलब है कि हमने कोई सामान जो है बेचा, 40,000 रुपीज़ का वो सामान था एट अ प्रॉफिट, लेकिन जब हमने इसको सोल्ड किया, जब हम उसको बेच रहे हैं तो 20% का हमें उसमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट. तो इसी तरह से 74,300 हमारे पास कैश बैलेंस पहले का था, 48,000 हमारे पास प्लस हो गया. 40,000 आपको ये मिला, 20% 40,000 इंटू 20% अपॉन 100 इजक्वल्स टू 8,000. तो 40,000 प्लस 8,000 इजक्वल्स टू 48,000. इस तरह से 48,000 का हमें यहाँ पर जो है अमाउंट मिल रही है गुड्स को सोल्ड करने में. अब हमारे पास 5,000 का फर्नीचर है, 56,000 का हमारे पास बैलेंस स्टॉक था जिसमें से 40,000 का स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया. नाउ द रिमेनिंग स्टॉक इज 16,000. 36,000 की हमारे ऊपर एक लायबिलिटी ड्यू है. 99,300 बैलेंस है कैपिटल में जिसमें 8,000 हमें प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ पर लॉस होता सपोज तो ये माइनस हो जाता है. ठीक है, नाउ द बैलेंस अमाउंट फॉर द कैश इज 1,22,300. फर्नीचर 5,000, स्टॉक इज 16,000,
Creditor same 36,000 and the capital amount is 1,07,300. Children, next question is prepare accounting equation from the following. Kunal started business with cash 2,50,000. He purchased furniture for cash 35,000. He paid commission 2,000. He purchased goods on credit 40,000. He sold goods कोस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000. इसका मतलब होता है कि जब हमने कोस्टिंग 20,000, इसका मतलब कि हमने कोई सामान बेचा जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, लेकिन जब हमने उसको सोल्ड किया तो 26,000 में हमने उसको सोल्ड किया. इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर 6,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. सो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ, इसी तरह से आपको फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर करना है और फॉर्मेट के अंदर ही आपको अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है. ठीक है. सीरियल नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब यहाँ पर एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल. एसेट्स में कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 2,50,000, जो कन्वर्ट होके क्या बन गया, कैपिटल. न्यू ट्रांजेक्शन इज 2,50,000, 2,50,000. दोनों साइड हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, की जो भी हमारे पास एसेट्स हैं ये सब इक्वल होनी चाहिए हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल के. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर सकते हैं ऑन सेल्फ कि अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब हम ट्रांजेक्शन्स को कहीं गलत लिख रहे हैं, डेबिट की क्रेडिट कर रहे हैं या क्रेडिट की डेबिट कर रहे हैं, या हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, या कैपिटल में कब प्रॉफिट हो रहा है या कब लॉस हो रहा है, और हम उसको डायरेक्ट मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे और दोनों साइड में बैलेंस होगा, इक्वल होगा, तो इसका मतलब आप जो स्टेप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है. ठीक है. सो परचेज फर्नीचर फॉर कैश. अब हमारे पास 2,50,000 का कैश था, जिसमें से 35,000 का हमने क्या खरीदा, फर्नीचर. तो 2,50,000 में से 35,000 हमारे माइनस हो जाएंगे एज अ कैश, और रिमेन कैश इज 2,15,000. अब हमारे पास जो कैश है वो बचेगा 2,15,000 का. बदले में हमारे पास क्या आया, 35,000 का फर्नीचर आया और 2,50,000 हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमीशन पेड. हमने यहाँ पर किसी काम के लिए किसी एजेंट को या किसी पर्टिकुलर मेंबर को कमीशन पेड किया. 2,15,000 का हमारे पास रिमेन कैश है, जिसमें से 2,000 हम कैश पे जो है कमीशन पे कर रहे हैं. नाउ द बैलेंस अमाउंट फॉर द कैश इज 2,13,000. फर्नीचर 35,000 का हमारे पास है, और जैसे हमने यहाँ पे कैश से माइनस किया तो यहाँ पर हमें 2,50,000 में से ये हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, 2,000 हम यहाँ भी माइनस करेंगे. दोनों तरफ से कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा. नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 2,48,000 एज कैपिटल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने यहाँ पर गुड्स खरीदा, क्रेडिट मतलब उधार. 2,13,000 हमारे पास कैश रिमेन है, 35,000 का हमने गुड्स खरीदा है जो हमारे पास आ चुका है, 40,000 का हमने फिर से स्टॉक में सामान खरीदा है, तो ये 40,000 प्लस हो गया. क्रेडिट है, उधार खरीदा तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी ड्यू हुई, और इस तरह से न्यू इक्वेशन बनी. 2,13,000 कैश, 35,000 फर्नीचर अमाउंट, 40,000 स्टॉक जो हमारे पास आया है सामान खरीद करके उधार में, और 40,000 की हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू हो चुकी है, और हमारी जो कैपिटल है वो है 2,48,000. नेक्स्ट इक्वेशन इज सोल्ड गुड कोस्टिंग 20,000 ₹26,000. इसका मतलब है कि किसी सामान जो 20,000 का कोई सामान था जिसको हमने 26,000 में सोल्ड किया, बेचा, तो हमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ. 2,13,000 का हमारे पास पहले रिमेन कैश था, जिसमें 26,000 हमें गुड्स को सोल्ड करने से मिल रहा है, तो टोटल कैश इज 2,39,000 हो जाएगा. फर्नीचर 35,000 एज यूजल है. स्टॉक 40,000 का स्टॉक था, जिसमें से हमने सोल्ड किया है 20,000 का, तो ये माइनस हो गया. नाउ द रिमेनिंग जो अमाउंट है स्टॉक की वो है 20,000. क्रेडिटर्स हमारे पास ऑलरेडी ड्यू है 40,000, और इसी तरह से 2,48,000 में से 6,000 का हमने प्रॉफिट जो है वो प्लस किया. तो जो हमारे पास कैपिटल अमाउंट है वो है 2,54,000. अब अगर आप 2,39,000, 35,000, 20,000 को, इन तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे और 40,000 प्लस
2,54,000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड 2,94,000 अमाउंट आनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि बोथ साइड्स आर इक्वल, कि दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस को यूज़ किया। वर्किंग नोट्स इन ट्रांजैक्शंस फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स 20,000 सोल्ड एट ₹26,000। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन नंबर 4 में जो हमारा गुड्स था उसकी कॉस्ट थी 20,000, लेकिन जब हमने इसको बेचा तो 26,000 हमें वहाँ पर रिसीव हुआ। सो द प्रॉफिट विल बी 26,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 6,000, कि इसका मतलब है कि 6,000 का हमें 4 नंबर ट्रांजेक्शन्स में प्रॉफिट हुआ। टोटल एसेट्स हमेशा हमारी जो एसेट्स हैं वो होनी चाहिए कैश, फर्नीचर, स्टॉक। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एसेट्स यूज़ की गई है वो है कैश, फर्नीचर, स्टॉक। इनका टोटल हमने किया तो 2,94,000 हमारी एसेट साइड में टोटल आना चाहिए। लाइबिलिटीज इक्वल टू क्रेडिटर्स, 40,000 की हमारी लाइबिलिटीज है जो हमें ड्यू है, पे करनी है। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, कि कैपिटल हमारे पास कितना है, 2,94,000 का कैपिटल है। यहाँ पर अगर हम टोटल करेंगे इन दोनों साइड को, जैसे अभी बताया, 2,54,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 2,94,000। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे अगर लाइबिलिटी को तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो था 2,54,000। तो इसी तरह से आज मैंने आपको फिर से जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के वो सॉल्व करने के बताया है, तो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अपने एग्जाम के टाइम पे। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ आई विल एक्सप्लेन अ क्वेश्चन फॉर जनरल एंट्रीज एंड लेजर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ MS टाइम जॉन एंड पोस्ट दैम टू द लेजर अकाउंट। डेट, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डेट जो है 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक की है। इसका मतलब है कि जनरलाइज, कि हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है और जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यूज़ हुई हैं उन सभी के लिए हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है और उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1,20,000। अब हम इसकी जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, इसी तरह से आपको जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है इन अ फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 2017 यहाँ पर सेशन लिखा है कि हमारे कब सेशन की ट्रांजेक्शन है, 2017। तो यहाँ पर 2017 से हम स्टार्ट करेंगे 1 दिसंबर से। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस स्टार्ट किया गया है हमारा कैश से 1,20,000। सो जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नरेशन में हम डिटेल लिखते हैं कि हमने ये ट्रांजेक्शन्स क्या है, किसके लिए यूज़ की है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट इज ओपन अ बैंक अकाउंट विद ICICI 4 लाख रुपीज़। हमने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया है जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिसके पास पैसा गया, बैंक के पास पैसा गया तो वो डिपॉजिट हो गया 40,000 टू कैश अकाउंट। और हमारा माइनस क्या हुआ, कैश, क्योंकि हमारा कैश माइनस हो गया और बैंक का कैश जो है वो प्लस हो गया। तो प्लस, जो डेबिट है वो प्लस साइड है, प्लस है, और ये माइनस है। ठीक है, तो इसी तरह से बैंक में पैसा जमा हो गया है और कैश हमारा -40,000। ओपन अ करंट अकाउंट विद ICICI बैंक। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज फॉर कैश 12,000। अब हमने यहाँ पर गुड्स परचेज, कुछ सामान खरीदा है कैश में, तो ट्रांजेक्शन हमारी जो है यहाँ पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। हमने सामान खरीदा है, सेल करेंगे तो सेल्स आएगा, परचेज करेंगे तो परचेज आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, जो सामान खरीदा वो 12,000 का प्लस हो गया और हमने कैश में खरीदा है तो टू कैश अकाउंट, कैश जो है वो माइनस हो रहा है हमारे 12,000 से। गुड्स परचेज फॉर कैश 12,000। अब यहाँ पर टोटल CF 1,72,000। इसका मतलब है कि जो पेज है इसमें स्पेस नहीं है और ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करने के लिए, तो हमने यहाँ पर जितनी ट्रांजेक्शन्स अभी तक यूज़ किए हैं उनका एक टोटल फिगर यहाँ पर प्रिपेयर किया है और इसी टोटल जो फिगर है इसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो उसी के लिए CF मीन्स कैरिड फॉरवर्ड, हम इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इसके टोटल को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज
पेड कार्टेज 500। अब हम यहाँ पर जो है कार्टेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। कार्टेज अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। देखिए बी एफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, हमने पीछे से 1,72,000 टोटल किया ट्रांजेक्शन्स को, डेबिट और क्रेडिट को, जिसको हमने वहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड किया और यहाँ हम उसको उठा करके लाए हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड 1,72,000 1,72,000। कार्टेज हम यूज़ कर रहे हैं, कार्टेज अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। कार्टेज हमने खरीदा है और उसके लिए हमने पेमेंट की है 500 की कैश में। कार्टेज पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज लारा गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू MS लारा इंडिया 25,000। गुड सोल्ड, यहाँ पर सामान को बेचा उधार में MS लारा जो इंडिया है उसको, और हमारा जो सामान है वो है 25,000 का। तो जिसके पास सामान गया, सामान किसके पास गया, लारा इंडिया अकाउंट डेबिट 25,000 और हमने बेचा है टू सेल्स अकाउंट, हमारा माइनस हुआ 25,000। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने सामान बेच दिया क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव फ्रॉम MS लारा इंडिया 25 कैश रिसीव फ्रॉम MS लारा इंडिया 10,000। अब हमें जो कैश मिल रहा है MS लारा से, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन बनेगी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 आपको रिसीव हुआ टू लारा इंडिया अकाउंट, लारा का माइनस हो गया 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम लारा इंडिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया 3,000। अब यहाँ पर जो गुड्स है वो लारा इंडिया को वापस किया जा रहा है। सबसे पहले हमने लारा इंडिया को सामान बेचा था 25,000 का क्रेडिट में। इसके बाद यहाँ पर उसने हमें पेमेंट की 25,000 के सामान के लिए 10,000 एज कैश, जिसके लिए हमने जनरल एंट्री प्रिपेयर की। इसके बाद यहाँ पर लारा इंडिया ने कुछ सामान जो है जो हमसे खरीदा था उसको वो वापस कर रहा है। तो जब हमने सेल किया तो जो सामान वापस आएगा वो होगा सेल रिटर्न। जो बेचा था वो क्या किसी रीज़न की वजह से वापस किया जा रहा है तो वहाँ पर सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 टू लारा इंडिया अकाउंट 3,000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, की जो गुड्स है वो रिटर्न किया जा रहा है लारा इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 700, कि यहाँ पर जो है पेड कर रहे हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 700 टू कैश अकाउंट 700। ट्रेड पेड एक्सपेंसेस पेड, कि जो हमने खर्चे किए हैं, खर्चे हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरन्नुम 32,000। गुड्स परचेज, अब हमने यहाँ पर तरन्नुम से 32,000 का जो गुड्स है वो परचेज किया 32 क्रेडिट में। परचेज अकाउंट डेबिट 32,000 टू तरन्नुम अकाउंट 32,000। हमारा जो सामान हमने खरीदा वो प्लस हो गया और तरन्नुम का सामान जो है वो 32,000 का माइनस हुआ। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक रिसीव फ्रॉम MS लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट 11,500 एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। यहाँ पर हमें लारा इंडिया से एक चेक मिल रहा है 11,500 का, और जिसको हमने सेम डे में बैंक में डिपॉजिट किया। सो जनरल एंट्री विल बी प्रिपेयर एज बैंक अकाउंट डेबिट 11,500 डिस्काउंट अकाउंट। इसका मतलब कि हमारे पास जो है 12,000 की जो पेमेंट थी वो हमारी बची हुई थी, जो हमें मिलनी है किससे, लारा इंडिया से। लेकिन लारा इंडिया ने 12,000 के बदले में 11,500 हमें कैश अमाउंट दी, हमें एक चेक दिया और बाकी सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा जो एक इनिशियल अमाउंट जो हमारा आ रहा है डिफरेंस, वो हमारा डिस्काउंट बन जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में चेक जमा हुआ है 11,500 का, डिस्काउंट उस पर है 500 का जो हमारी तरफ से दिया गया है, टू लारा इंडिया अकाउंट 12,000। चेक रिसीव फॉर फाइनल सेटलमेंट, कि जो 12,000 रुपये लारा इंडिया हमें पे कर रहा था उसके बदले में उसने हमें 11,500 की पेमेंट की एज अ चेक, और वहाँ पर सेटलमेंट हो गया कि 500 का
मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बैंक में 11,500 जो है वो जमा हो रहे हैं, एक चेक रिसीव हुआ है, 500 का डिस्काउंट है और 12,000 लारा इंडिया के माइनस हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन, इसी तरह से हमने आज यहाँ पर जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। अब इसको देखिए, पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट, कैसे हम इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। फर्स्ट कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक, परचेज, कार्टेज, कैसे प्रिपेयर करना है इसको। अब यहाँ पर जो जनरल एंट्री आपने प्रिपेयर की है, बस आपको यहीं पर एक ट्रिक कह सकते हैं कि एक ट्रिक से मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह से लेज़र को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बस ध्यान से देखना है। हमारे पास जो स्टार्टिंग हो रही है ट्रांजेक्शन्स की, वो हो रही है कैश से। तो इसका मतलब कैश से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले जो हमारा लेज़र बनेगा वो कैश का होगा। अब यहाँ पर देखिए, पोस्टिंग इन द लेज़र बुक, हम लेज़र मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो लेज़र बन रहा है वो है कैश अकाउंट का। सेकंड इज कैपिटल, दूसरी ट्रांजेक्शन है कैपिटल की, तो कैपिटल में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेज़र बन रहा है। तो यहाँ पर सेकंड जो ट्रांजेक्शन्स है वो है कैपिटल की। तो इसका मतलब कि फर्स्ट लेज़र हमारा बनेगा कैश का, सेकंड लेज़र बनेगा कैपिटल का। तो देखिए, सेकंड लेज़र है हमारा कैपिटल का। इसके बाद है हमारे पास बैंक, तो इसी तरह से हमारा थर्ड लेज़र बनेगा बैंक का। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज का हमारे पास लेज़र बन गया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कैश अकाउंट का मतलब कि अब हमने 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस कैश की यूज़ की है, वो एक सिंगल कैश लेज़र में यूज़ होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे कैश है, तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री मैंने प्रिपेयर की है, जनरल एंट्री में कैश कितनी बार यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम हमारा कैश यूज़ हुआ हमारी जनरल एंट्री में। जो डेबिट की ट्रांजेक्शन्स है, बस आपकी 8, चलिए टोटल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक छुट्टी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन एक सिंगल लेज़र में, कैश के लेज़र में यूज़ होगी। कैपिटल एक ही बार हमने इन्वेस्ट किया है, तो एक ही ट्रांजेक्शन है हमारे पास कैपिटल की, तो वो एक सिंगल एंट्री ही यहाँ पर आएगी। बैंक हमने जनरल एंट्री में 4 टाइम यूज़ किया है, तो 4 टाइम में 4 टाइम ट्रांजेक्शन्स उसकी यहाँ आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो कैश है, जो यहाँ पर ध्यान से देखिए अब कि जो कैश अकाउंट जो डेबिट है उसकी अमाउंट डेबिट ही आएगी, 1,20,000। लेकिन जो नाम है वो चेंज हो जाएगा कि कैश किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। तो इसका मतलब जो नाम है वो नेक्स्ट होगा और जो अमाउंट है वो फर्स्ट होगी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमने किसके लिए यूज़ किया, कैपिटल के लिए, तो कैश की जगह क्या आ गया, कैपिटल। डेबिट अमाउंट है 1,20,000। अब इसी तरह से जो यहाँ पर ला रहा है कैश 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक यहाँ पर देखिए क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है। इसके बाद है कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 40,000 क्रेडिट 40,000। तो इसी तरह से आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपसे वो समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि हमें लेज़र किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। और जैसा कि आपको मीटिंग में बताया था कि वहाँ पर आपको PDF प्रिपेयर करनी है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको यूनिट एग्जाम में मिलेंगे, उनके लिए आपको एक PDF प्रिपेयर करनी है और आपको वो मुझे सेंड करनी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।